एक भी बात नहीं मानी। और जब कन्हैया ने एक भी बात नहीं मानी तो मैया यशोदा कहने लगी, श्याम सुंदर एक बात सुनो, तुम जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कि यमुना तट पर काली देह पर मेरे लाल भूल के मत जाना, अरे संध्या होने से पहले संध्या होने से पहले ही मेरे लाल लौट के आना, संध्या होने से पहले। कहने लगे हैं भगवान श्याम सुंदर मैया, हम संध्या होने से पहले आ जाएंगे। मैया बोली है, लाला तेरे बिन बहती है पनबिया, खग वृंद सुरीले गाते हैं, मुरलीधर के धरियतिरों पर, पंछी की तान सुनाते हैं, समझाने लगी भैया यशोदा, कहने लगी लाला तुम जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे नहीं जाना। कन्हैया चले गायों के साथ में, इधर कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का राक्षस आगे बढ़ा, कहने लगा भैया अब तो कोई नहीं रहा है आपका सहारा, लेकिन आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके प्राणों की रक्षा हम कर सकते हैं। तुम बोले आओ। कंस कहने लगा भैया जा तो रहे हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, शाम का समय है तो शाम के समय जा तो रहे हो लेकिन सुनो कि बोला भैया दिन बदल गया और अब रहा न कोई चारा है, इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। बकासुर नाम के राक्षस से कंस कहने लगा है भैया अब तुम्हारे अलावा हमारा कोई बचा भी नहीं है, तुम जा तो रहे हो लेकिन अपने प्राणों की रक्षा तुम करना, काल को मारना या नहीं मारना वो बात की बात है, लेकिन संध्या का समय है तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। हुआ क्या है, आगे बढ़ा वो बकासुर नाम का राक्षस, आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया की गायों में शामिल हो गया। होने के बाद में भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाने लगे तो उस राक्षस ने क्या किया, बाने धरो बगुला को रूपन देर लगाई और पहुंच गओ बाठाड़े कृष्ण कन्हैया। भगवान कन्हैया खड़े हैं, बकासुर नाम का राक्षस
आगे बढ़ा, चोंच फाड़ने के बाद में आगे पहुंचा है। महाराज मोहन ने तान लोकत का और नीच बकासुर पकड़ श्यामले फाड़ दओए। हरि की लीलाय परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। हरि की लीलाय परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। हरि की लीलाय परंपार कंस दिल बड़ो दुखारी है। कंस ने भेजा था वो राक्षस बकासुर नाम का, आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके चला है। तो क्या किया है उसने, भगवान कन्हैया गायों को चरा रहे हैं, जाकर के बकासुर नाम के राक्षस ने बगुला का रूप धारण किया, विशाल रूप बनाया। बनाने के बाद में भगवान कन्हैया जहां बंसी बजा रहे गायों के साथ, वहीं जाकर के तो बकासुर नाम का राक्षस भगवान की ओर मुंह फाड़ के जब दौड़ा, भगवान कन्हैया ने वहीं पकड़ लिया है। चोंच पकड़ने के बाद में बीच से फाड़ दिया, उसे खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में भगवान श्याम सुंदर जब चले आते हैं, कंस को पता चला है मैंने बकासुर को भी भेजा, वो भी लौट के नहीं आया। अब तो हमारा काल बहुत बलवान लगता है। सोचने लगा कंस अब क्या करें, तो देव ऋषि नारद कंस के पास आए और नारद कहने लगे कंसराज एक बात हमें ये बताओ, क्या तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? जब भी हम आते थे फूलों की बात खिलता था, लेकिन एक बात बताओ, हमें एक बात ये बताओ, यदि तुम्हें किसी दुश्मन की शंका है तो दावा करके हरा डालो, युद्ध करो और हरा दो उसे। यदि अंदर से कोई रोग लग रहा है तो उसका इलाज करवाओ। लेकिन तुम्हारी दशा क्या होती जा रही है? कंस कहने लगा है देव ऋषि नारद,
तुम तो जानते हो इतना समय हो गया लेकिन अभी तक मेरा काल मारा नहीं गया। बोले काल तुम्हारा नहीं मारा गया? बोले हाँ। कहने लगे नारद हमें लगता है कंस अब तुम्हारी मौत आ गई। बोले मौत आ गई? आवाजी किधर से मौत आ गई बोलो ना। कहने लगे तुम्हारी मौत आ गई, अब तुम बचोगे नहीं, ज्यादा दिन तक के नहीं हो। इतना समय हो गया लेकिन तुमने अभी तक अपना काल मार नहीं पाया। कंस हमसे तुम कहते तो हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते जो तुम्हारा काल मारा जाता, कोई भी परेशानी नहीं होती और बेमौत मारा जाता। कहने लगे हैं कंस अब बता दो ना। तो कहने लगे अब बता दो दे, लेकिन समय तो काफी हो गया है, अब तो तुम्हारे साथ का भी कोई बचा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथी भी सब बच जाते हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे कंस एक काम करो, एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि काली देश से हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, वो ला करके हमें दे दो। और एक धमकी लिख दो, जो कमल के पुष्प नहीं मिले ना तो एक एक वृंदावन के अहीर को हम जेल में डलवा देंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे। पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद में धमकी लिख दी और वह पत्र ले जा करके पहुंचा दिया है बाबा नंद के यहाँ। बाबा नंद ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा है, बाबा नंद सोचने लगे बाजी वाह, कंस ने इतना उपद्रव मचाया लेकिन आज भी पीछा ही नहीं छोड़ता है, अब नहीं कोई बचेगा। क्या करें, आंखों में आंसू है और आंखों में आंसू हैं। बाबा नंद के भगवान कन्हैया आए हैं, मैया यशोदा भी है, खड़ी है, रो रही है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं मैया एक काम करो, क्या मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहने लगे मैया मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। अरे मैया थारी अंगना में रोवे, मैया थारी अंगना में रोवे, अंगना में रोवे, जबी कपिरई मोटी मोटी गोपाल भैया। मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर मैया हमें माखन रोटी दे दे। माखन रोटी का नाम सुना, मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया आज अंतिम दिन है माखन रोटी खाने का, आज के अलावा हो सकता है कि हमारे तुम्हारे नसीब में माखन रोटी मिले ही नहीं। कन्हैया कहने लगे ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है माँ जो आज के अलावा हमें माखन रोटी देखने को नहीं मिलेगी। यशोदा कहने लगी लाला तुम्हें नहीं पता है, कंस ने काली देश से कमल के पुष्प मंगवाए हैं और कमल के पुष्प जो ला करके नहीं दिए तो एक धमकी लिख दी है कि एक एक वृंदावन के अहीर को हम जेल में डलवा देंगे। कमल के पुष्प जो लेने गया तो काली देह में मारा जाएगा और लेने नहीं गया तो जेल में डलवा देगा तो जेल में मारे जाएंगे, जिंदा कोई नहीं बचेगा। कन्हैया कहने लगे मैया चिंता नहीं करो, माखन रोटी दे दो, पुष्पों की चिंता नहीं करो, पुष्प आ जाएंगे।
मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया पागल नहीं बनो, कहीं नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता है पुष्प लेने नहीं जाना। यमुना में काली दह में कालिया नाग रहता है और उसके रहने से जो भी जल है वो जहरीला बन गया है, इसलिए कन्हैया तुम वहां नहीं जाना। समझाने लगी। इधर हुआ क्या है, भगवान कन्हैया ने माकर रोटी खाने के बाद में घर से बाहर निकले, आवाज लगाई। सभी ग्वाला जब आए हैं, ग्वालों की टोली, कहने लगे भगवान श्याम सुंदर मनसुखा एक काम करो, आज सब लोग चलेंगे, खेल खेलेंगे, आज खेल खेलेंगे। कहाँ खेलेगो भैया, कौन सा खेल खेलेगो? आज गेंद खेलेंगे। गेंद है तेरे पास में? गेंद तो है, और जो खेलो लाओ को आते जो बड़ो बढ़िया खेलो है। जान तो ना तू? मैं तो आज बहुत पुराना है। डंडा ले चल। अच्छा हाँ, अब वो ना डंडा मार मार के गेंद खेली जाते हैं। अच्छा भाई खेलो खेलेंगे। ढोलक बाई को झुका लो, पीठ में डंडा मारो, गेंद अच्छी है। सभी ग्वाला चले हैं, कहने लगे भगवान श्याम सुंदर दामा तेरे पास गेंद है? देख भैया गेंद तो है। हाँ, और गेंद हम देव दिए के कारण एक हुए यार। क्या कारण है? अरे कारण तो बहुत बड़ा है। ये कारण है अगर हमारी गेंद खो गई तो मैं गेंद बहे ले लूंगा। सो कैसी तेरी गेंद है, किसने बनाई है? बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद है। अगर बनाई है पूछ रहे हो तो सुनो। कहने लगा है दामा कन्हैया, अरे मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेले। कन्हैया ये गेंद जो है ना मेरी मम्मी ने बनाई है, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेले। दामा बोलो कन्हैया से, एक काली तह पे खेल रचे हैं। कन्हैया एक काली तह पे खेल रचे हैं। हम जीते जात नहीं हमें, जावे मनसुख की चतुराई है, चलो खेले। कहने लगा है वो दामा कन्हैया, गेंद खेलेंगे यमुना के किनारे, और लेकिन गेंद जो खो गई तो जब गेंद लगेगी तो ही पे। मेरी बात सुनो। हाँ, गेंद खो गई तो पह गेंद लगेगी कि भाई और है क्या? अगर गेंद बापा खोई गई हाँ, तो पे गेंद लगेगी। जा पे खोई गई तो हम भाई। हाँ अरे बहुत छोड़। हाँ, जाऊ पे खोई गई तो ही पे। और अगर जा पे खोई गई तो ही पे, अगर मुंह पे खोई गई तो ही पे लगेगी। क्यों भैया? हाँ जो तो बेईमानी की बात कर रहे हो है। तो गेंद है ही ना। चलो कोई बात ना है, तेरी गेंद काऊ पे खोई जाए लेकिन लाके हम दिए। लाग ना बहे दिए बहे। भय गेंद दिए, चलो लेकिन तो। गेंद निकाल ले। तो ले चल निकाल ले। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर दामा, अरे जिंदाबाती थाने लाला बात का झूमान है। अरे जिंदाबाती थाने लाला
डंडा ले लिए हैं और जैसे ही गेंद फेंकी दामा ने, मनसुबा ने टोल मारो मारो जब टोल लाला किसी के करारो है। मारो जब टोल लाला किसी के करारो है। गेंद पीछे भागी भागी मनसुबा तो हारो है। पसीना आएगा सब तन में डंडा ले ले तन में हो डंडा ले ले तन में हो डंडा। जब लाठी डंडा ले लिए और लेने के बाद में गेंद खेलने लगे और जैसे ही दामा ने गेंद फेंकी, मनसुबा ने टोल मारो और मनसुबा ने जैसे ही टोल मारो इतने कन्हैया के पास में गेंद गई। जो कन्हैया ने गेंद में टोल मारो अब वो गेंद जाके यमुना में गिर गई। जैसे ही यमुना में गिरी, कन्हैया क्या बात है दामा? गेंद गेंद कहाँ है गेंद? गेंद पहले गेंद हमारी बहलाई गए थे। कौन सी गेंद? नहीं, जो अबे गेंद हमने तो खेले न बताई थी सो बात तो यमुना में चली गई। हाँ तो पहले क्या जल्दी ला। दामा हाँ हम तुझे दूसरी गेंद बनवा देंगे। पहले गेंद पात में पात, दूसरी गेंद बनवा देंगे। हमने क्या कही? अब उससे अच्छी गेंद ला देंगे तुझे। नहीं, गेंद बहे जाइए कन्हैया।